Hello everyone, welcome to my channel. I am Vibhi Dogra, sonologist, numerologist and astrologer. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी उस खास प्लेस के बारे में जिस प्लेस से हम पूरी फैमिली के दिल पे राज कर सकते हैं। वो प्लेस है कौन सी? आप लोग सोचिए कौन सी प्लेस हो सकती है? किचन। जी हाँ, किचन ऐसा प्लेस है वहाँ हम अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर अपनी पूरी फैमिली के दिल में एक बहुत अच्छा घर बना सकते हैं। किचन अगर वास्तु के अकॉर्डिंग हो तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात वास्तु के अकॉर्डिंग किचन हो साथ में रेमेडीज हो तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी रेमेडीज हम करते हैं लेकिन अच्छे मन से विश्वास करके नहीं करते हैं तो उसके हमें इफेक्ट नहीं मिलते हैं। जिस तरह एक रिलेशंस की बॉन्डिंग्स एक दूसरे पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ती है, ठीक वैसे ही अगर आप रेमेडी करते हो तो उस पे आपको पूरा विश्वास होना चाहिए, तो ही वो रेमेडी पूरी सक्सेसफुल होगी और आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपको पॉसिबल नहीं है किचन बनाना तो आप ईस्ट में बना सकते हैं। ईस्ट में भी आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपको बिल्कुल नहीं किचन बनाना है क्योंकि वो पानी की डायरेक्शन है। पानी और फायर आप एक साथ में रखोगे प्रॉब्लम तो आना ही है, इसलिए वहाँ भूल के भी आपको किचन नहीं बनाना है। इससे महिला को प्रॉब्लम्स हो सकता है, जो भी किचन में महिला ज्यादा टाइम गुजारती है उसको प्रॉब्लम्स हो सकता है। और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में भी आपको अवॉइड करना है। अगर आपने वहाँ किचन बनाया तो आपके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं, हेल्थ इश्यू के भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और संतान के प्रति भी प्रॉब्लम्स हो सकती है और यहाँ तक कि एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए जो मैंने आपको डायरेक्शन बताई है वो डायरेक्शन में किचन बनाएंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। कभी भी गैस या स्टोव मेन डोर से दिखना नहीं चाहिए। अगर किसी कारणवश दिख भी रहा है तो आपको ऐसे में वहाँ कर्टन या तो आजकल बीड्स वाले झालर वाले कर्टन्स मिल रहे हैं, जैसे बीड्स हो गए, शंख हो गए और कॉडियो वाले, वो दिखने में अट्रैक्टिव भी दिखते हैं इसलिए वो भी आप लगा सकते हैं। लेकिन बाहर से आए हुए पर्सन की नजर डायरेक्ट किचन पे नहीं जानी चाहिए, वो ठीक नहीं है। और किचन में कभी भी पानी और बेसिन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए क्योंकि वो पानी की दिशा है, वहाँ से आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। घर के इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे फ्रिज हो, ओवन, टोस्टर, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो आप अग्निकोण में रखेंगे या साउथ में रखेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर वो भी पॉसिबल नहीं हो सके तो आप वेस्ट डायरेक्शन में रखिए, वो बहुत अच्छा है। और कभी भी फ्रिज और वॉशिंग मशीन एक ही लाइन में मत रखिए, तो उससे आपको काफी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं लाइफ में। अगर किसी कारणवश जगह नहीं है, स्पेस का आजकल पता है काफी प्रॉब्लम्स है, फ्लैट सिस्टम में तो इतनी जगह नहीं हो पाती है कि लोग आराम से रह पाए। बाकी की चीजें जैसे ग्रोसरी, मसाले आदि आप वेस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं। किचन बाथरूम के आसपास कभी नहीं होना चाहिए और मंदिर भी किचन में मत रखिए, इससे फैमिली के हेल्थ में इश्यूज हो सकते हैं और ब्लड रिलेटेड जैसे प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। मंदिर कभी भी सीढ़ियों के नीचे या बाथरूम के आसपास भी नहीं होना चाहिए, इससे फैमिली में एक दूसरे को समझने में प्रॉब्लम्स हो सकती है और फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग भी फैमिली में हो सकती है। इसलिए जो भी मैंने आपको बताया उस बात पे गौर जरूर कीजिए। किचन की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हमेशा हल्की होनी चाहिए, वह हैवी सामान बिल्कुल न रखें। हैवी सामान आप साउथ या तो वेस्ट में रख सकते हैं। और खास एक बात, रात को डिनर होने के बाद बर्तन यूटेंसिल वॉश करके ही सोना है। लेकिन कितने घरों में ऐसा होता है कि जूठे बर्तन वैसे ही रात भर पड़े रहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हमेशा किचन में से शुद्धता होनी चाहिए, रात के समय जूठे बर्तन बिल्कुल बेसिन में ना हो। अगर किसी कारण वजह से आपकी मेड रात को नहीं आती है, मेड सुबह आएगी, तो आपको क्या करना है, वैसे जूठे बर्तन में से आप पानी निकाल दीजिए। पानी से वॉश करने के बाद आप बेसिन में बर्तन नहीं रखेंगे, वो किसी बड़े बर्तन में डाल के आपको बेसिन के नीचे रखना है। ये बात को खास याद रखिए। और रात को सोते समय 2 कपूर और 2 लौंग ये जलाकर सोइए। आप वातावरण देखिए, किचन का एकदम चेंज रहेगा, एकदम पॉजिटिव रहेगा। इसलिए रात को सोते समय 2 कपूर और लवंग जरूर जलाइए। किचन का स्लैब कभी भी ब्लैक कलर अवॉइड कीजिए, आप ब्लैक कलर मत यूज कीजिए, उसकी जगह आप ग्रीन कलर, मरून, व्हाइट। यदि किचन वास्तु के अनुसार ठीक दिशा में ना हो तो मैं एक रेमेडी के तौर पे मैं आपको एक चीज बताती हूँ। किचन में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हमेशा एक बल्ब लगा कर रखिए, रेड कलर का, पूरा 24 आवर्स लगा के रखिए, बीच में इसको बंद नहीं करना है। ये एक रेमेडी के तौर पे है कि जो भी नेगेटिविटी है तो थोड़ी उसमें कम हो जाएगी। और घर की महिला अगर ईस्ट या साउथ में फेस करके खाना बनाती है, उस घर में सुख, समृद्धि, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी सब बनी रहती है और पूरी फैमिली की हेल्थ
बहुत ही अच्छी रहती है। और महिला को प्रसन्न मन से होकर खाना बनाना चाहिए और मंत्रों का उच्चार करते हुए खाना बनाना चाहिए। इससे पूरी फैमिली के हेल्थ पे बहुत ही इफेक्ट होता है। और आजकल तो मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक मंत्र की ऐसी छोटी मशीन भी मिलती है, वो आप अपने किचन में खाना बनाते समय ऑन रखिए। आप खुद ब खुद देखेंगे कि घर में शांति का माहौल है और एक दूसरे की बॉन्डिंग्स बहुत अच्छी है। और अगर यदि घर की महिला इसके अपोजिट आपको बताती हूँ, अगर उस डायरेक्शन में फेस नहीं है तो किस किस प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। यदि महिला गुस्से में या तो फिर रोते हुए खाना बनाती है तो ऐसे उस घर में प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आते हैं। जो उसके मन से दुख निकलता है, नेचुरली वो खाना बनाते समय वो दुख उसमें शामिल हो ही जाता है। और उस फैमिली में जैसा अन्न वैसा मन। यदि आप प्रसन्न मन से अपनी फैमिली के लिए खाना बनाएंगे तो उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अपने बच्चे के भविष्य के लिए अच्छी कामना करते हुए, अपने हस्बैंड के हेल्थ के लिए सबको आशीष देते हुए खाना बनाइए। और कभी भी खाना सर्व करते समय जब अपनी फैमिली को खाना सर्व कर रहे हैं तो 11 बार गायत्री मंत्र का उच्चार कीजिए। ये तो सोने पे सुहागा होगा। आप खुद देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। एक रेमेडी के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, अगर आपका किचन पानी और अग्नि एक ही दिशा में आ रहा है तो वो ठीक नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपको किचन वही रखना है। तो ऐसे में आप क्या करोगे, एक छोटी सी रेमेडी आपको बताती हूँ। किचन में पानी और अग्नि के बीच में एक वुडन का कुछ रख दीजिए। वुडन का जैसे अभी आप जैसे चमचों का स्पून का स्टैंड होता है, वुडन का भी आता है, तो वो आप बीच में रख दीजिए। तो जैसे अग्नि और पानी को बीच में एक वुडन मिल जाएगा तो जो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे। ये रेमेडी के तौर पे मैंने आपको बताया है। इसी तरह मैं आपको सेकंड रेमेडी बताती हूँ। अगर किचन आपकी ठीक डायरेक्शन में नहीं है तो उस डायरेक्शन को ठीक करने के लिए गैस के नीचे एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन लीजिए, काफी छोटा हो, मिट्टी का बर्तन ले लीजिए या एक छोटा दिया ले लीजिए। उसमें समुद्री नमक डालिए या सेना नमक डालिए। किचन हमेशा ऑर्गेनाइज होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ ग्रोसरी की चीजें यहाँ रखी हुई है, बॉक्सेस खुले पड़े हैं। इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। आजकल तो वर्किंग वुमन है, सब ऑफिस में जाते हैं, 80% वुमन तो जॉब कर रही है, तो ऐसे में उनका किचन मेड संभालती है। लेकिन मैं एक सजेशन देना चाहूंगी कि वो किचन में कम से कम हफ्ते में 2 या 3 बार तो जाके जरूर देखें कि मेड ने कैसा किचन रखा हुआ है। जो हम अपनी फैमिली के लिए साफ वगैरह चीजें यूज करते हैं लेकिन मेड उतना नहीं कर पाती है, तो हाइजीनिक का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी फैमिली की हेल्थ की बात है। आप उसको अदरवाइज मत लीजिए, लेकिन ये बात बोलना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने आपको ये कहा है। और यदि आपको राहु की समस्या है तो आप किचन में बैठ के खाना खाइए। ये बहुत ही बेस्ट रेमेडी है राहु की समस्या को कम करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि प्लेटफॉर्म पे बैठ के ही खाने लगे, डिश आपने वहाँ रख दी, वहीं खड़ी होकर खाना खा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। किचन से थोड़ा हट के खाना खाइए, जमीन पे बैठ के खाइए। राहु की समस्या भी आपको काफी राहत देगी। किचन में बेसिन के नीचे काफी टाइम देखा गया है कि एक्स्ट्रा चीजें वहाँ रख देते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा चीजें जो यूज नहीं है तो निकाल के वो साइड में कर दीजिए। और वहाँ स्मेल भी कभी कभी काफी आती है, तो लेकिन फिर आपको वहाँ फिनॉइन की टैबलेट्स या तो क्लीनिंग का खास ध्यान रखना है। आज मैंने आपको जो भी टिप्स बताए, आपको कैसा लगा आप कमेंट में मुझे जरूर बताइए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऊपर दिए हुए आई बटन पे क्लिक करके आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। सी यू सून। थैंक यू।